हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे और डीप नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे एकाएक, तो आप अपनी उंगलियों के गिनने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको नंबर सिस्टम जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बात की लेनी है। तो बात की जाए नंबर सिस्टम की, हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट होते हैं नंबर। और वो 10 डिजिट हमारे कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही वो नंबर हैं, यही वो डिजिट हैं जिनसे हमारे किसी भी नंबर का निर्माण होता है। यानी उन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सिंगल डिजिट का यूज करते हैं। उन नंबरों को अगर हमको रीड करना हो, राइट करना हो या काउंट करना हो, तो इन्हीं नंबरों की हमें आवश्यकता होगी। बात की जाए इन नंबरों में, हमारा 9 जो होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, और जो हमारा 0 होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है। यानी सिंगल डिजिट में अगर इसी प्रकार हम 2 डिजिट की बात करते हैं, तो 2 डिजिट में हमारा स्मॉल नंबर 10 आता है, और 2 डिजिट में ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 9 आता है। यानी ग्रेटेस्ट नंबर की शुरुआत करने के लिए हम 9 का यूज करते हैं, और स्मॉल नंबर का यूज करने के लिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। बट आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम 0 से नहीं स्टार्ट किए हैं, हम 1 से स्टार्ट किए हैं। अब 1 के को क्यों लिए हैं? हम बात करते हैं कि 0 जो ऐसी वैल्यू है, 0 को किसी भी काउंटिंग नंबर हमें हमारा 0 नहीं आता है। काउंटिंग नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे काउंटिंग नंबर आते हैं। यानी 0 को यूज करने के लिए हमेशा काउंटिंग नंबर के बाद ही यूज करते हैं। हम किसी काउंटिंग नंबर के पहले अगर हम 0 को यूज करते हैं तो 0 को कोई वैल्यू नहीं होगी। अब ऐसी बात नहीं है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की बहुत वैल्यू होती है। अगर किसी नंबर के बाद अगर 0 को हम बढ़ाते जाएं तो उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती ही जाती है। इतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। 0 की खोज हमारे भारत में ही होती है। अब 0 इतना बड़ा चीज़ है कि इसको हम, जो हमारा स्पेस होता है, हम उसको 0 ही बोलते हैं। अब हम 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट के नंबर की बात करें, 99 आया। इसी प्रकार हम 3 डिजिट की बात करते हैं स्मॉल नंबर में, तो हम 100 आया। और 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें हैं 999। 4 डिजिट की सेम टू सेम 1000, और 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर 9999। ये हमारे इन नंबर होंगे। अब आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आपको 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 आपको दिख रहा है, तो इस नंबर में हम +1 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 100। यानी 99 के बाद क्या आता है? 100। यानी +1 ऐड करने पर। बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4 डिजिट का स्मॉल नंबर है और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। यहाँ 1000 है, तो 1000 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 999। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी भी नंबर में +1 ऐड कर दें, जैसे 99 में +1 ऐड किए तो 100 आ गया, उसके आगे वाली संख्या। तो अगर हम किसी भी नंबर में +1 को ऐड कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सक्सेसर मीन्स क्या होता है? आगे आने वाली संख्या, यानी अनुवर्ती, जिसे हिंदी में अनुवर्ती बोला जाता है। सक्सेसर यानी किसी भी नंबर का अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो उस नंबर में हमें क्या ऐड कर देना है? +1 ऐड कर देना है। अगर हम जैसे 99 की बात करें तो उसका सक्सेसर नंबर निकालना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? +1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 100। लेकिन यहाँ पर देखो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी किसी भी नंबर से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस नंबर का हमें क्या मिल जाएगा? प्रीडिसेसर। यानी जैसे मैं बात करूँ 1000 है, 1000 का हमें निकालना है प्रीडिसेसर, तो 1000 का प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम 1000 में से 1 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रीडिसेसर। और ऐड करने के बाद, +1 ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर। इसी प्रकार जैसे हम एग्जाम्पल में 99 का सक्सेसर नंबर लेना चाहते हैं, तो 99 का सक्सेसर नंबर क्या है? सक्सेसर नंबर प्राप्त करने के लिए हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। जब 99 में +1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100। इस प्रकार 100 में +100 का सक्सेसर नंबर क्या होगा? 100 में +1 ऐड कर देंगे 101 मिलेगा, और 101 का +1 ऐड करेंगे 102। इसी प्रकार ये नंबर संख्या आगे बढ़ती जाएगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर मिल रहा है।
100 से 101, 100 से 102, इसी प्रकार ये सीरियल नंबर आगे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या नंबर दिख रहा है कि यह नंबर ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी इंक्रीजिंग आर्डर में दिख रहा है। यानी इंक्रीजिंग आर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई संख्या। बढ़ती हुई संख्या मतलब 1 के बाद जैसे 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है। ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर। तो इन्हीं आप सम नंबर को देख रहे हैं कि जो संख्याएं स्मॉल से कहाँ जा रही है, ग्रेड की तरफ बढ़ रही है, स्मॉल से ग्रेड की, यानी सबसे पहले स्मॉल है, स्मॉल के बाद फिर कहाँ जा रहा है, ग्रेड। तो यही आर्डर जो कहलाता है स्मॉल से ग्रेड की ओर, हमारा वो आर्डर क्या कहलाता है, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी जैसे 9, 10, 11, 12, 13 ये हमारे कौन से क्रम में है, असेंडिंग आर्डर में। तो यानी किसी भी नंबर का असेंडिंग आर्डर मतलब क्या होता है, वो संख्या का बढ़ता हुआ क्रम, हमेशा उसमें +1 ऐड कर दे जाएंगे। किसी नंबर का सक्सेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो क्या बन जाएगा, असेंडिंग आर्डर। ठीक उसी प्रकार जैसे 999 का प्रीडिसेसर नंबर निकालना। प्रीडिसेसर मतलब उसके पीछे का नंबर, यानी पूर्ववर्ती, हिंदी में जिसे बोलते हैं पीछे का नंबर, जो मैंने आपको आगे बताया था। जैसे हम 999 का प्रीडिसेसर हमने कहा 1 घटा, तो 1 हम क्या करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 998। फिर 998 का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 997 मिलेगा। फिर 997 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 996। तो आपको यहाँ पर ये गौर करने की अब ज़रूरत है, यहाँ भी एक सीरियल नंबर मिल रहा है, लेकिन ये सीरियल नंबर जस्ट उसका क्या है, उल्टा है, यानी डिक्रीजिंग आर्डर में है। ये कौन सा आर्डर में है, डिक्रीजिंग आर्डर। डिक्रीजिंग आर्डर मतलब क्या, यहाँ पर तो इंक्रीजिंग आर्डर में था, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में था, लेकिन यहाँ पर जो आर्डर मिल रहा है ये भी है सीरियल ही, लेकिन ये क्या है, घट रहा है। 1 घटा, देखा 98 में से 97 हुआ, 97 में से 96, ये क्या हो रहा है, यानी ग्रेटर से कहाँ जा रहा है, स्मॉल। यहाँ पर क्या रहा है, स्मॉल से ग्रेट था, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर से कहाँ हो रहा है, स्मॉलर। तो जब ग्रेटर से स्मॉलर की ओर कोई भी काउंटिंग नंबर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग आर्डर। डिक्रीजिंग आर्डर मतलब क्या है, जैसे 11 के बाद क्या आता है, 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, ऐसे ही नंबर डिक्रीज करती हुई चली जाएगी। अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आपके सामने कुछ नंबर है, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं 7, 9, 8, 2, 6, 5। इनको हमें लिखना है असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए, स्मॉल, उसके बाद फिर ग्रेट। स्मॉल नंबर में आप ये देखिए, इन नंबरों में सबसे स्मॉल कौन सा है, 2 है। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने लिख दिया 2। 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 के बाद सबसे स्मॉल में क्या है, 5। 5 के बाद क्या रहा है, 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 9। लेकिन अगर इसी को हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखना चाहिए, डिसेंडिंग आर्डर में सबसे हमारा कौन सा नंबर होना चाहिए, ग्रेटर नंबर। तो इस सब नंबरों में सबसे ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है, 9। 9 के बाद फिर उससे स्मॉल नंबर कौन सा है, 8। 8 के बाद कौन सा नंबर है, 7। 7 के बाद कौन सा नंबर है, 6। 6 के बाद कौन सा है, 5। 5 के बाद कौन सा नंबर है, 2। तो ये इन नंबरों की क्या हो गया, असेंडिंग आर्डर, और ये डिसेंडिंग आर्डर। और इन्हीं नंबरों से अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन्हीं नंबरों को लेकर के आप ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करिए और लोवेस्ट नंबर क्रिएट करिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों में सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन नंबरों में देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 हो गया। 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 8। 8 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 7। 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6। 6 के बाद 5। 5 के बाद 2। तो ग्रेटेस्ट में इन नंबर को लेकर, डिजिट को लेकर के बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर हमारा यही तैयार हो सकता है। हम लोवेस्ट की बात करो तो लोवेस्ट नंबर की बात करें तो इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर हमारा क्या है, 2 है। 2 के बाद लोवेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6। 6 के बाद कौन सा नंबर, 7। उसके बाद फिर 8 है, फिर 9। अगर हम इन नंबरों को लेकर के अगर हम लोवेस्ट नंबर अगर बनाना चाहते हैं तो लोवेस्ट नंबर आपका ये तैयार होगा, और इन नंबर ग्रेटेस्ट नंबर आपका ये तैयार होगा। तो गाइज, तो क्या आपको कुछ समझ में आया? तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।